नेगेटिव डाउटफुल थॉट हमेशा बने रहते हैं माइंड में। ऐसे में क्या करें? क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे आपके माइंड में पॉजिटिव ख्याल चलते होंगे, अच्छे चलते होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर समय यहाँ पर बेकार ही चले, नेगेटिव ही चले, नकारात्मक ही चले, सकारात्मक ही हमेशा ऐसा कुछ हो कि हाँ भाई हम अच्छा सोचते रहे तो आप अच्छे में भी काम नहीं कर पाओगे। ये भी बात आप ध्यान रखें। जी हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। आप लगातार जब उसका प्रयास करोगे तो एक समय ज़रूर जाकर ऐसा आएगा जब आपको उसकी आदत हो जाएगी, तब वो आपके काम में इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन आप जब लगातार ये चीज़ें सोचने लगोगे, जब आप पूरे दिन ये चीज़ें पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसको रटने लग जाओगे, तब आप देखोगे कि आप उस दिन काम अपना ठीक से नहीं कर पाओगे। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एक्सपीरियंस। क्योंकि जब बहुत सी बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर करके देखा कि सोच कर देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव ख्याल करने से होता क्या है। जी हाँ, उस दिन हम शायद कोई काम ही नहीं कर पाए। उस समय हुआ क्या, जब भी लग रहा था कि यहाँ पर नेगेटिव थॉट आते हैं तो हम तुरंत उसको रिमाइंड करते थे। रिमाइंड करने के बाद पता चला उस दिन हम काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो थॉट इतने ज़्यादा रिमाइंड करने लग गए, इतने ज़्यादा रिमाइंड करने लग गए, इतने ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लग गए कि यहाँ पर उस पॉजिटिव के अलावा और कुछ चीज़ अब माइंड में आ ही नहीं रही थी। जी हाँ, जो कुछ चीज़ होती है काम करने की, वो सारी चीज़ें लगभग थी माइंड में, लेकिन वहाँ से कहें कि माइंड से वो सारी चीज़ें ऐसे सिग्नल नहीं हो रही थी। क्योंकि हमने एक रील बना ली हमारे माइंड में कि सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। लेकिन जी नहीं, लाइफ में हर वक्त ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव से काम नहीं हो, नेगेटिव से नहीं हो। हर समय थॉट अलग अलग होते हैं। जैसे डर का एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि डर अच्छा भी होता है तो डर बुरा भी होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? मान लो आप किसी चीज़ से डर रहे हो, कोई नेचुरल है, प्राकृतिक है, आपको डर लग रहा है, तो आप क्यों डर रहे हैं, क्या उसका कारण है, उसको देखने वाली बात है। लेकिन एक डर का दूसरा हिस्सा भी है। मान लो जब हमारे कोई एग्ज़ाम होते हैं, हम पूरे साल में 12 महीने होते हैं, हम नहीं पढ़ते, लेकिन जब यहाँ पर एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो वो जो एग्ज़ाम का डर है वो हमें पढ़ने पर मजबूर भी करता है। तो यह डर तो पॉजिटिव हुआ। तो डर हमेशा बेकार ही क्यों है? क्यों लोग इसे बेकार बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डर हमें सतर्क भी करता है, डर हमें सिखाता भी है, डर हमें मजबूत भी बनाता है। लेकिन हम करते क्या है, जब किसी चीज़ के नेगेटिव सारी चीज़ें चल रही होती है तो हम डर को भी नेगेटिव वे में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण यही है कि डर हमें एग्जाम के टाइम पर सतर्क क्यों करता है? क्योंकि अब हमें फेल होने का डर है, और ये डर हमारे लिए अच्छा है क्योंकि अब ये हमें पढ़ाएगा, लाइफ में आगे बढ़ाएगा, हम पास होंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर पढ़ने के साथ माइंड आपका अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ों के समझेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखेगा। तो फिर डर कहाँ है? क्योंकि सब चीज़ के कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर सिक्के के दोनों पहलू जरूर देखने चाहिए। अब बहुत सी बार हमारे दिमाग में यहाँ पर नेगेटिव थॉट आते हैं या फिर डाउटफुल थॉट आते हैं, और ऐसे में क्या करें? जी हाँ, ये समस्या वैसे तो बड़ी विचित्र और बड़ी है, लेकिन इस समस्या को छोटा बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये डर एक अलग कैटेगरी का है, इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसा काम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर काम को लेकर नेगेटिव या थॉटफुल आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका माइंड कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, आपका माइंड कहीं ऐसे जगह तो फंसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ आप सोच रहे हैं और आपने पहला स्टेप नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग करते क्या है, नेगेटिव थॉट आते हैं, कोई बात नहीं, डाउटफुल थॉट आते हैं, कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पर सोचने वाली ये है कि आपने अपने करियर के लिए, आपने अपनी लाइफ के लिए, या जो आप अपना काम करने की सोच रहे हैं उसका अच्छा बुरा, हाई के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो, दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद क्या आपने पहला स्टेप लिया या नहीं लिया? क्योंकि जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, और सोचने से दिमाग में नेगेटिव थॉट भी आएंगे, उसके बारे में आपको पॉजिटिवनेस भी दिखेगी, यहाँ पर डाउटफुल थॉट भी दिखेंगे, आपको सारे काम होते रहेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर पहला स्टेप लोगे अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने पैरों पर खड़ा होने के प्रति, तब आप देखोगे कि सिर्फ आपको रास्ता नजर आ रहा है, रास्ते में मुसीबतें, संघर्ष, पेशेंस, जो आपको रखना है वो आपको रखना है। लेकिन जब आप एक बार चलना स्टार्ट हो गए, आपने यात्रा स्टार्ट कर दी, अब आपको वहाँ पर सोच रहा है कि क्या आप कोई डाउटफुल थॉट आ रहा है या नहीं, अब कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या नहीं, या फिर कहीं से मान लो नेगेटिव थॉट भी आ रहा है, डाउटफुल थॉट भी आ रहा है, लेकिन अब आपको ये भी लग रहा है कहीं से पॉजिटिवनेस भी आ रही है कि मैं काम कर रहा हूँ।
क्योंकि सोचने वाले व्यक्ति अक्सर सोचते रह जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसने पहला स्टेप ले लिया वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ सोचते हैं, जब लाइफ में पहला स्टेप लेने की बारी आती है वो नहीं ले पाते। सिर्फ वो हायर सिनेरियो देख रहे होते हैं कि यार इस व्यक्ति ने कितना अचीव कर लिया, इस व्यक्ति ने क्या कर लिया, इस व्यक्ति ने क्या कर लिया, जबकि वो लोग उसकी मेहनत पर कभी गौर नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ वो लोग सोच रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को पैसा दिख रहा है, अचीवमेंट दिख रही है। लेकिन जब व्यक्ति अचीवमेंट और इन सब चीज़ों से ज़्यादा उसकी मेहनत पर फोकस करेंगे कि इस व्यक्ति ने मेहनत कितनी करी है, तो ये समझो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि आपने उसकी जड़ में फोकस कर लिया। जो व्यक्ति जड़ में फोकस कर लेता है कि इस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया, क्या क्या मेहनत की, कितना पेशेंस रखा, तो आपको समझ में आएगा सफलता की परिभाषा क्या है। तब आप नेगेटिव, डाउटफुल, इन सब चीज़ों से अलग हो जाओगे, क्योंकि आप अपना लाइफ में पहला स्टेप उठा चुके हो। ये उन व्यक्तियों के साथ है जो पहला स्टेप नहीं उठा पाते, सिर्फ खाली सोच रहे हैं। अब उनके माइंड में कैसे विचार होते हैं, यार अगर मैं स्टार्ट करने निकलूँ नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब उसको खुद पे के ऊपर भरोसा नहीं है, इसका मतलब उसका माइंड कमज़ोर है। जी हाँ, माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हर मर्ज की जड़ कहें कि दवा है आपका माइंड, और आपके माइंड की दवा है मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि डाउटफुल थॉट लाने से पहले खुद के पे विश्वास करना सीखे। क्योंकि हम बहुत सी बार लोग करते क्या है, अपने आप से झूठ बोलते हैं, और ये उनका कहें कि सबसे बड़ा डाउनफॉल है, अपने आप से झूठ बोलना। हम बहुत सी बार करते क्या है, जब हमें सुबह ज़्यादा दूर के एग्जाम्पल से मत लो, मैं तुमको एक बिल्कुल यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम यहाँ पर सुबह सब लोग अमूमन चाय पीते हैं, भारत में कोई बात नहीं है, लेकिन हम बहुत सी बार चाय को इसलिए पीते हैं कि हमको 5 मिनट और सोने को मिल जाए। ये है अपने आप से सबसे बड़ा झूठ। ये नहीं है कि चाय का झूठ सबसे बड़ा है, अपने आप से झूठ बोलना ये सबसे बड़ा झूठ है। कि तुमको अपने आप से झूठ बोलने की आवश्यकता है क्या है? आलस्य आ रहा है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढेंगे कि यार 10 मिनट बाद ऐसा होगा तो फिर मैं ये काम कर लूँगा। अरे तुमको करना क्यों है? अगर आलस्य आ रहा है तो खुद से बोलो कि मुझे आलस्य आ रहा है, मैं 10 मिनट इस बाद इस काम को करना चाहता हूँ। लेकिन हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को पॉइंट दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अपने आप से क्यों ही झूठ बोलना, अपने आप को संतुष्ट करने में लगे हो, ये सबसे बड़ी भूल है। तो लाइफ में जिन लोगों के यहाँ पर कहें कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, डाउनफुल, कहें कि डबल माइंडेड थॉट आता है, क्या करे, कैसे करे, होगा नहीं होगा, सबसे पहले आप उसको देखिए वो अच्छा है या नहीं है, उसकी हायर और लोअर दोनों साइड देखिए। उसके बाद आप डिसीजन करिए कि आपको करना क्या है। अगर करना है तो फिर आप क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब छोड़ दीजिए, आप करना ही स्टार्ट कीजिए, बाकी उस पर छोड़ दिए। कैसे होगा वो जानता है। आप अपनी यात्रा पर निकलना प्रारंभ कीजिए। अक्सर व्यक्ति करते क्या है, 90% लोग फेलियर क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी यात्रा स्टार्ट ही नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर दिमाग में उस यात्रा को चलाते हैं, सोचते रहते हैं, थॉट करते रहते हैं, और वही अपनी 10-15 हज़ार रुपये की ज़िंदगी में नौकरी में जीवन यापन करते रहते हैं। और फिर वो लोग एग्जाम्पल्स भी देते हैं, यार ये व्यक्ति ने ये किया था और आज ये यहाँ है, उसकी वजह से यहाँ पहुँच चुका है। तो उनसे एक ही बात ही पूछा जाए कि आप उसको क्यों नहीं करते। जब एग्जाम्पल देते हैं फिर वो एक ही चीज़ कहेंगे कि यार मैं नहीं कर सकता। और ये सब लोगों के साथ है, आपके फ्रेंड सर्कल में देखो, आपके फैमिली में देखो, आपके रिलेशंस में देखो, ये सबके साथ है। और ये आपको रियल एग्जांपल सिर्फ मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे भी साथ है। जो लोग लाइफ में अपना स्टेप नहीं लेते, दूसरों को ज्ञान दे देते हैं, उन लोगों से ज्ञान अच्छी बात है, उसने आपको हायर भी दिखा दिया, लोअर भी दिखा दिया, लेकिन वो खुद स्टेप नहीं ले रहा। अगर आपको उसका सब कुछ आप कहें कि कैलकुलेट करें कि हाँ उसने बताया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके सारी साइड देखी, हायर देखा, लोअर देखा, तब आपको महसूस होगा कि इसमें स्टेप उठाना चाहिए या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि स्टेप उठाना चाहिए, फिर आपको बारीकी से उसको समझना है, और बाकी सी चीज़ों के बारे में फिर आपको नहीं सोचना है। क्योंकि वो कहते हैं डबल माइंडेड जब थॉट आने लग जाता है, डाउनफुल थॉट आने लग जाता है, नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाती है, तो फिर व्यक्ति यहाँ पर परेशान होने लग जाता है। उन परेशानियों का कारण है आपका माइंड। कहीं ना कहीं आपका माइंड कहीं ना कहीं से वीक है, कहीं ना कहीं से कमज़ोर है, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ गड़बड़ है। उसकी कहते हैं
असली मर्ज की दवा माइंड की क्या है, वो है मेडिटेशन। लाइफ में माइंड की कितनी भी चाहे कैसी भी समस्या हो, मेडिटेशन से सुलझाई जा सकती है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, लाइफ को ईजी बनाओ, क्योंकि ये लाइफ संघर्ष से भरी हुई है। आंखें बंद करके अगर आप मुसीबतों का हल ढूंढना चाहते हैं, सिर्फ अपनी यात्रा को दिमाग में चलाना चाहते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और कहें कि सबसे बड़ा आपकी गलती क्या है, वो है अपने आप से झूठ बोलना। इसको बंद करोगे, लाइफ में ऑटोमेटिक समझिए कि आपका पहला स्टेप उठ चुका है। क्योंकि जब आप खुद से झूठ नहीं बोलोगे, तो जो काम को आपको प्रेजेंट मोमेंट में मिला है, प्रेजेंट टाइम में मिला है, आप उसको करने लग जाओगे। और जब आपने वो काम उसी समय उसी मोमेंट पे कर दिया, अब आपकी पॉजिटिविटी, आपका माइंड आपको खुद रेगुलेट करेगा। क्योंकि अब मन आपका आलस्य का स्वामी है। मन आपको आलस्य ला रहा है और आपने मन के विरुद्ध जाकर काम कर दिया। अब मन वहाँ पर फड़फड़ाएगा। मन यहाँ पर उल्टी सीधी एक्टिविटी की, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आएगा। बहुत सी बार हम करते क्या है, मन ये कहता है कि आराम कर लेते हैं, घर चलते हैं, लेकिन हम उसी टाइम डिफरेंट वे ले लेते हैं, दूसरा रास्ता ले लेते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर काम करना है। तो मन एकदम से घूम जाएगा सर्कुलर, कि ये मन के विरुद्ध गया है। क्योंकि मन के स्वामी हम हैं और हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं और उसके लिए लेकिन माइंड स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये मन आपको बिल्कुल आसानी से चंगुल में फंसा लेगा, आपको मौका तक नहीं देगा। मेडिटेशन आपने चालू भी कर दिया, एक दिन कर भी लिया, ये दूसरे दिन नहीं करने देगा। उसके लिए भी आपको अपने आप से दृढ़ निश्चय करना होगा कि ये मन मुझे हंसाएगा, रुलाएगा, सारे सपने दिखाएगा, अच्छे दिखाएगा, बुरे दिखाएगा, रोकेगा, हर हाल में मुझे रुकना नहीं है। रुक गए तो लाइफ में जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। लाइफ बदलनी है तो मेडिटेशन करना है। लाइफ नहीं बदलनी, मेडिटेशन कुछ दिन करके वापस छोड़ दिए, वहीं घर उसी जगह पर पहुंच जाओगे। अपनी फिर इलाज पट्टी वट्टी जब करवाओगे, जितना समय आपने ख़राब किया, फिर आपको लगेगा कि मेडिटेशन कुछ नहीं है। मेडिटेशन तो वो है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन करा देता है। मेडिटेशन को आप हल्के में किसी भी तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि ये परिभाषा सिर्फ वो लोग जानते हैं जो मेडिटेशन में अपना समय निकाल चुके हैं, और वो मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ते। उनको पता है अपने आप से जीतना, अपने माइंड से लड़ना, अपने मन को वश में करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और इसको एक ही चीज़ से वश में किया जा सकता है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन से माइंड आपका सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर बनाया तो माइंड ने ही, लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये कंप्यूटर मैं नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकते, बनाया भी हमने है, तो उसके सारे फंक्शन फीचर्स, आजकल फीचर नए नए लॉन्च होते हैं, वो करते कौन है, हम ही करते हैं। एआई जैसे टेक्निक लोगों ने ही तो बनाई है, लोग उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, बल्कि वो मशीन है। लेकिन क्या मानव कोई और चीज़ डेवलप नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि माइंड कहें कि सुपर से भी सुपर कंप्यूटर है। लेकिन सिर्फ यही है कि हम ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ हमें खुद कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो लाइफ में बॉडी स्ट्रांग हो या ना हो, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि माइंड ही सब चीज़ को सिग्नल देगा, आपके अच्छा है, बुरा है, आपके कोई बीमारी है, प्रॉब्लम्स है। अगर माइंड वहाँ पर सिग्नल कर रहा है कि बीमार है, तो फिर आपको बीमारी होगी। माइंड अगर आपका स्ट्रांग और सिग्नल नहीं कर रहा कि बीमारी है, तो फिर आपके पास टैबलेट उस चीज़ की हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपका माइंड उससे ऑटोमेटिक लड़ रहा है, आपको आवश्यकता नहीं है। तो लाइफ में कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स, डाउटफुल थॉट्स, ये सब हमारे माइंड की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अच्छा है बुरा है, ये आपको यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाती है कि डर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अब ये नेगेटिव थॉट्स जो कहते हैं कि डाउटफुल थॉट, अब ये क्यों है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, डाउटफुल थॉट आ रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ को समझो अच्छे से। कहीं ऐसा ना हो सिर्फ आपने ये सोच लिया कि ये मन मुझे डरा रहा है, ये मन मुझे ये कर रहा है और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, जबकि आपको पता है आगे खाई है जो आप स्टेप लेने जा रहे हो, तो वो स्टेप किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हायर देखो, लोअर देखो, उसके बारे में पूरे अच्छे से बारीकी से समझो, तब आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। फिर वहाँ पर नेगेटिव और कहे कि डाउटफुल थॉट की कोई जगह बचती नहीं है। लाइफ में अगर पहला स्टेप नहीं लिया तो उसी नेगेटिविटी में फंसे रहोगे, उसी यहाँ पर कहें कि डाउटफुल थॉट्स में हमेशा के लिए फंसे रहोगे। कभी आप जीवन में स्टेप नहीं ले पाओगे। और जो लोग स्टेप ले लेते हैं, संघर्ष करते हैं, सफलता मिल जाती है, तो वो जीवन में फिर चाहे कैसा भी संघर्ष आओ
वो अपने इस पल को याद करते हुए आगे के सारे संघर्ष पार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ। एक दिन में 20 मिनट करो, माइंड ज़्यादा परेशान कर रहा है एक दिन में 3 बार करो, एक बार में 20 मिनट करो। 20 मिनट से पहले नहीं हटेंगे हम, ध्यान लगे चाहे ना लगे, ये बाद की बात है। हमारा काम है मेडिटेशन करना। आप अपने आप को 20 मिनट दीजिए, ध्यान नहीं लग रहा 15 मिनट, 10 मिनट तक ध्यान लगता नहीं है, वैसे 11 मिनट से लगने लग जाता है। और आप चाहते हैं कि और भी जल्दी आपका ध्यान लगने लगे तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा, और सांसों को रोकने की जो कला है वो आप गहराई तक सांसों को रोकिए। जब आपको लगे कि सांस अब छोड़ना ही है तब सांस को मुंह के द्वारा छोड़ दीजिए, लेकिन तब तक रोकिए आपके आंखों पे या आज्ञा चक्र पे। जब नाक के टॉप पर फोकस रखोगे लाइट ऐसी घूमती रहेंगी, अंदर अपनी आवाज़ों पर फोकस करोगे, दिल की धड़कन, सांसों की आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़, आपको एक अलग एहसास आएगा। एहसास ऐसा आएगा कि आप ये कहोगे कि जहाँ आपने 20 मिनट मेडिटेशन किया, अब आप कोशिश करोगे यार 21 मिनट भी कर लूँ, 22 मिनट भी कर लो। हालांकि आपको ये पता नहीं होगा कि 21 मिनट हो गई, 22 मिनट हो गई। आपका फोकस अपनी सांसों पे होगा कि एक सांस और, फिर उस सांस को रोक कर रखते हैं और रिम जिम लाइट है और कुछ खुशनुमा अलग ही, कुछ चीज़ अलग चल रही, कुछ चीज़ अलग चल रही है। फिर आप सांसों को छोड़ोगे, फिर आपको वैसे ऐसे अभी बोल रहे तो ऐसा लगेगा कि हाँ उस टाइम छोड़ देंगे, लेकिन जब आप इस गहराई की मेडिटेशन जाओगे फिर आपको लगेगा कि एक सांस और। फिर जब वो रोक के लोगे फिर कंप्लीट हो जाएगी, फिर कहोगे अपने आप से एक सांस और। अब आपको आनंद आ रहा है, अब आपका माइंड उस लेवल पे पहुंच रहा है। और ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस चीज़ें ही बता रहे हैं आपको, क्योंकि लाइफ में ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है। इसलिए कहते हैं माइंड स्ट्रॉन्ग करना है तो मेडिटेशन करना है। माइंड स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है तो मेडिटेशन ज़रूरी है। कैसे करें? कुछ लोग इसमें अभी यहाँ पर कहें कि वैसे हम लास्ट में एक वीडियो आपको शो करेंगे जो आपके लिए बेहद कारगर होने वाली है। नए लोगों के लिए भी, पुराने लोगों के लिए भी, जो ध्यान नहीं लगा पा रहे उन लोगों के लिए भी, ध्यान की गहराई तक नहीं पहुँच पा रहे उन लोगों के लिए भी, जो पहले दिन कहें कि ऐसा एक्सपीरियंस हो कि हमको आगे मेडिटेशन करने का और मोटिवेशन मिले कि हाँ पहले दिन अच्छा लगा कुछ, तो उसके लिए भी वो वीडियो भी ज़रूरी है। और अभी मैं जो बता रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। कैसे करना है देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, सर सीधा कर लें, सांसों को नॉर्मल कर लें। सांसों को नॉर्मल इन द सेंस या तो 2-3 मिनट तक शांति से बैठ जाएं। जब आपको लगता है कि हाँ सांसें नॉर्मल हो गई है तो ठीक है, नहीं हो रही तो नाभि से सांस लें और छोड़ें, लंबा सांस लें, छोड़ें, लंबा सांस लें, छोड़ें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे मन में बोलकर 8-10 सांस लेकर उसको फिनिश करें। ठीक है, जब आपको बैठ जाना है आराम से, जो भी पोजीशन आपको लगे। रीढ़ की हड्डी आपकी सांस लेते टाइम, रोकते टाइम और छोड़ते टाइम सीधी रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गर्दन सर सीधा। ठीक है, आपको नाभि से सांस लेना है, पेट फूलना चाहिए सांस लेते टाइम, रोकना है, छोड़ते टाइम पेट सिकुड़ना चाहिए। ठीक है, आपको अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना है, सांसों की आवाज़ सुननी है, दिल की धड़कन की आवाज़ सुननी है, झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी कानों में वो भी सुनना है। जब आप इन चीज़ों पर फोकस करोगे आपका मन भागेगा, तो जब सांसों को रोकोगे, अंदर की आवाज़ों पर फोकस करोगे तो वो मन भी भागा भागा वापस चला आएगा, क्योंकि सांस रोकोगे तो मन को तो आना ही पड़ेगा। आपको राइट साइड से आवाज़ों को सुनना है, क्योंकि ये लेफ्ट को सिग्नल देगा। राइट साइड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन। लेफ्ट साइड, बाईं साइड हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। ये बाहरी सारी चीज़ों को जानता है, बाहरी अशांति सब चीज़ों को जानता है, जो भी बाहर की आवाज़ होते हैं, टीवी, मोबाइल, जो कुछ भी है सब चीज़ों को ही जानता है चेतन मन। लेकिन जब हम अंदर की आवाज़ों को सबकॉन्शियस माइंड से सुनेंगे, ये सिग्नल भेजेगा इधर कॉन्शियस माइंड को, यहाँ पर बातचीत शुरू होगी, फिर ये पहचानेंगे। लेकिन ये इन आवाज़ों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि बाहरी सारी चीज़ों को जानते हैं, जो आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ों को नहीं पहचानते। फिर अब ये आपका माइंड यहाँ से रीस्टार्ट होने लगेगा। अब कोई नई चीज़ है इसके लिए और ये उस पर फोकस करेगा, तो आपकी सारी फाइलें अब हटने लग जाएंगी। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, डाउटफुल थॉट्स हैं, अंधकार है, ईर्ष्या है, क्रोध है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है, हटने लग जाएगा। अब आपका माइंड का फोकस इधर आ जाएगा और आपका माइंड धीरे 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 अलग लेवल पर जाने लग जाएगा। आपका माइंड हल्का हो जाएगा। जो सारी टेंशनें लेके बैठा था, मोबाइल जैसे रीस्टार्ट होता है ऐसे ही रीस्टार्ट हो जाता है। जब मोबाइल हैंग होता है तो हम सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करते हैं जिससे लाइट बंद हो, दोबारा हम उसको ऑन करें। सारी चीज़ें आपकी मोबाइल की तरह ही भी माइंड में होने लग जाएगी। इतना प्रभाव पड़ने वाला है। अंदर से क्यों सुनना है?
इधर सिग्नल भेजेगा, वापस इधर सिग्नल भेजेगा, तो माइंड छोटा होगा। अब यहाँ से सारी की सारी चीज़ बड़ी होने लग जाएगी। जब माइंड को पता चलेगा कि मैं यहीं हूँ, तब आपकी सारी चीज़ें ऐसी लाइफ चेंज होगी, आप खुद कहोगे एक्सट्रीम। ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी जीवन में नहीं किया, ना ही कर सकते थे अगर मेडिटेशन नहीं होता। तो मेडिटेशन का आपको कोई भी, ये शायद 99% लोग आपको नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं देंगे। 1% जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो मिलेंगे कि मेडिटेशन की जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेडिटेशन पे पहुंच जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ों में वो खुशी नज़र नहीं आती। मेडिटेशन खुद आनंद देता है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब आपको करना कैसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आपको 2 मिनट करके बताते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले सांस लेंगे, फिर रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। सांस जितनी गहराई तक रोकोगे उतना मेडिटेशन क्लियर होता जाएगा, उतना आपको ध्यान में आनंद आता जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। हम करते हैं। आप इस प्रकार से मेडिटेशन का सुपर आनंद ले सकते हैं लाइफ में। अगर आपको पैसा होने के बाद, पैसा नहीं होने पर लाइफ में सुख, शांति, संतुष्टि, चैन, खुशी, चाहे बड़ा होकर भी बच्चा बनना है तो भी मेडिटेशन करना है। बिना इसके आपको वो खुशी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा नहीं होने पर भी और पैसा होने के बाद भी लोग इसको मिस कर रहे हैं। लोगों के पास सुख, शांति, चैन, संतुष्टि नहीं है और फिर उनको बाद में समझ में आता है कि ये सब चीज़ें अब मेडिटेशन से मिलनी है। क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को कूल करेगा, शांत करेगा, वो संतुष्टि दिलाएगा, लालच को हटाएगा कि भैया माइंड को स्ट्रांग बनाओ। लाइफ में अगर जीवन में आपको बेहतरीन सुधार, मतलब कुछ भी स्पेशल या फिर कुछ भी स्पेशल फीलिंग्स लेनी है तो मेडिटेशन तो करना है। इसलिए जीवन में एक चीज़ हम अवश्य कहते हैं, मेडिटेशन करो, लाइफ बदल दो। मेडिटेशन करो। धन्यवाद।